ड्रैगन के खिलाफ राजनाथ ने उठाई राइफल। मोदी के बाद राजनाथ की लद्दाख में दहाड़। आसमान से पैरा कमांडोज ने दिखाया दम। 11,000 फीट पर भारत का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन। बॉर्डर पर चीन से लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन उसके पैंतरे हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। चीनी सेना कभी पीछे हटने को राजी हो जाती है तो अगले ही पल वो साफ मना कर देती है। लिहाजा भारत को चीन की नीयत पर कतई भरोसा नहीं है। अब भारतीय सेना पूरी तरह एक्टिव और हाई अलर्ट पर है। सीमा पर जवानों की धड़कनों में नया जोश भरने के लिए पहले मोदी लद्दाख पहुंचे थे और अब ड्रैगन पर निशाना साधने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंचे हुए हैं। अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर लेह पहुंचे राजनाथ सिंह ने लेह के स्टकना बेस पर भारतीय सेना के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। स्टकना बेस पर भारतीय सेना के कार्यक्रम में जवानों ने पैरा ड्रॉपिंग के अद्भुत करतब दिखाए हैं। जवानों के शौर्य प्रदर्शन के बीच खुद राजनाथ सिंह ने राइफल थाम ली और निशाना साधते नजर आए। इस दौरान सेना की उत्तरी कमान के कई वरिष्ठ अधिकारी, सीडीएस जनरल विपिन रावत और सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी उनके साथ रहे। राजनाथ सिंह ने इस दौरान पीका मशीन गन की जांच की और सैन्य अधिकारियों से बातचीत की। भारतीय सेना ने किया युद्धाभ्यास। रक्षा मंत्री के सामने 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे घातक पैरा कमांडोज ने शानदार प्रदर्शन किया है। पेंगोंग झील के पास पैरा कमांडोज ने युद्धाभ्यास किया। पेंगोंग झील वही इलाका है जहां सबसे पहले भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए थे। आज भारत पेंगोंग लेक के पास अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में जब भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ था, तब आगरा और कई दूसरी जगहों से पैरा कमांडोज को लद्दाख भेजा गया था। युद्ध के हालात को देखते हुए पैरा कमांडोज की तैनाती की गई थी। पैरा कमांडोज को ऊंची पहाड़ी वाले इलाके जैसे गलवान घाटी, पेंगोंग लेक और दौलत बेग ओल्डी में युद्ध लड़ने के लिए तैनात किया गया था। भारत के पैरा कमांडोज ने 13,800 फीट की ऊंचाई से पैरा ड्रॉपिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया है। वहीं वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर्स पेंगोंग लेक के पास मंडरा रहे हैं। थल सेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल के लिए यह ऑपरेशन बेहद महत्वपूर्ण है। भारत चीन को बता रहा है कि हम हर चालाकी का शानदार तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं। हर मोर्चे पर तैयार है भारत। भारत और चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं और चीनी सैनिक कई इलाकों से पीछे भी हट गए हैं, लेकिन भारत हर मोर्चे पर तैयार है। दुश्मन के इलाकों में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पैरा कमांडोज की तैनाती की गई है। इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने दिखाया गया कि पैरा कमांडोज कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। लेह की जमीन से चीन को पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा था कि हिंदुस्तान पर बुरी नजर ड्रैगन को महंगी पड़ने वाली है। कोर कमांडर मीटिंग में चीन की नौटंकी। भारत और चीन के सैन्य प्रतिनिधियों ने पूर्वी लद्दाख में अपनी सीमाओं से सैनिकों और साजो सामान को पीछे हटाने और तनाव घटाने पर करीब 15 घंटे तक चर्चा की। यह चौथी कोर कमांडर लेवल की मीटिंग थी और अब तक की सबसे लंबी मीटिंग थी। इस मीटिंग में दोनों देशों ने डी एस्केलेशन के लिए यानी सैनिकों की तैनाती कम करने के लिए अपनी शर्तें रखी। बातचीत के दौरान भारतीय पक्ष ने पीएलए के सैनिकों को पेंगोंग लेक और देपसांग क्षेत्र से पूरी तरह पीछे हटने के लिए कहा। दरअसल ये डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस बेहद आसान नहीं होता है। इसमें दोनों देशों के बीच टफ नेगोशिएशंस होते हैं, जिसकी वजह से मीटिंग लंबी चलती है। एलएसी पर अगले 10 दिन बेहद खास। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई स्टैंड ऑफ पॉइंट से चीनी सैनिक पीछे हटे हैं, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पुराने अनुभवों को देखते हुए पूरी सावधानी बरती जा रही है। सीमा तनाव के बीच रक्षा मंत्री का यह दूसरा लेह दौरा है और अब सेना भी पूरी तरह से चौकन्नी है।
भारत और चीन के बीच अगले दौर की कोर कमांडर लेवल की मीटिंग तभी होगी जब चीनी सेना पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएगी। अब अगले 10 दिनों तक सेना वेरीफाई करेगी कि तय जगहों से चीन पीछे गया है या नहीं। उसी के बाद 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और दक्षिणी जिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ मेजर जनरल लिउ लिन के बीच 5वें राउंड की बातचीत होगी। फिलहाल पेंगोंग त्सो और गोग्रा हॉट स्प्रिंग एरिया से डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस जारी है। 14 जुलाई की बातचीत में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इन जगहों से पीछे हटने पर रजामंदी जताई थी, लेकिन फिलहाल राजनीतिक नेतृत्व से पूछा जा रहा है। अभी बॉर्डर पर तैनात रहेगी भारी फोर्स। भारत 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद चीन पर रत्ती भर भरोसा नहीं कर रहा है। उसका जोर डिसएंगेजमेंट के वेरिफिकेशन पर ज्यादा है। सेना ने गुरुवार को जो बयान जारी किया है उसमें भी लगातार वेरिफिकेशन पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि बयान में डी एस्केलेशन का जिक्र नहीं किया गया, यानी फिलहाल एलएसी पर रियर एरियाज में मौजूद सैनिक, टैंक, आर्टिलरी और भारी हथियार हटाने की योजना नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस फेस ऑफ या क्लोज अप वाली जगहों पर हो रहा है। मंत्रालय ने भी साफ किया है कि भारत के दावे में कोई बदलाव नहीं है और एलएसी में एक तरफा बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 जगह डिसएंगेजमेंट, एक जगह फंसा पेंच। सैन्य सूत्रों ने कहा है कि गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। गोग्रा हॉट स्प्रिंग एरिया में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से भी चीनी सेना पीछे हटी है। 2-3 किलोमीटर का एक टेम्पररी नो पेट्रोलिंग जोन बनाया गया है। पेंगोंग का उत्तरी किनारा अब भी फंसा हुआ है। फिलहाल चीनी सेना सिर्फ फिंगर 4 से फिंगर 5 के बीच हटी है। भारत चाहता है कि पीएलए करीब 8 किलोमीटर पीछे सिरजप स्थित अपने बेस तक लौट जाए। भारतीय सेना फिंगर 2 से लेकर फिंगर 3 के बीच मौजूद है। तनाव वाली जगहों से इतर चिंता की बात यह है कि चीनी सेना लगातार डेपसोंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 और 13 तक जाने से भारत को रोक रही है। गलवान के उत्तर और अक्साई चीन के पश्चिम में स्थित ये इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और भारत चाहता है कि इस इलाके में पहले वाली स्थिति बहाल हो।